दोस्तों नमस्कार। बहू बेटी और ZEE5 के इस नए साल के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए ये नया साल खुशियां लाए और अच्छी सेहत से भरा हो। आप सभी सदा हंसते मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं जी टीवी के नए शोज की एक झलक ZEE5 पर। जाने अनजाने हम मिले में आखिरकार राघव और रीत की शादी संपन्न हो ही जाती है। मेरी होने वाली भाभी का सर तेरे सामने पहली बार झुक रहा है, फटाफट माला पहना दे। कुमकुम भाग्य के किरदार आरवी यानी कि राजवंश और कैसे मुझे तुम मिल गए से अमृता रीत और राघव को सपोर्ट करने शादी में शरीक होते हैं। ये पहली और आखिरी बार है कि तुम्हारा सर राघव के आगे झुक रहा है, और जितना मैं रीत को जानती हूँ वो झुकने वालों में से नहीं है, झुकाने वालों में से। बिल्कुल, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। अब आपके झुकने की बारी है। दरअसल अब तक रीत और राघव के बीच के टकराव का बीज ही उनका अहम भाव रहा है। हाँ चल ब्रो, अब तू भी चढ़ जा, दिखा दे हु इज द बॉस। और अब वही उनकी शादी में लोगों के लिए मनोरंजन की वजह बन पड़ता है। ऊपर से आरवी और अमृता उनके अहम को उकसाने में लगे ही हैं। अरे कम ऑन राघव, देखो विनर को भी मेडल पहनने के लिए सर तो झुकाना पड़ता है। अपनी बीवी के हाथ से वरमाला पहनने के लिए सर झुकाने में कैसी शर्म। नो नेवर प्लीज कम ऑन। शादी के दिन वरमाला पहनाते हुए रीत राघव के सामने न झुकने का प्रण ही लेती है। मेरा भाई नहीं झुकेगा। देखिए भाई राघव, दरवाजा हो या रिश्ते, जो सर झुका के आता है ना वही अपना होता है। नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झुकना तो पड़ेगा। झुकना ना तुम्हारी आदत है और ना मुझे पसंद। शादी करना तुम्हारी जिद थी और तुम जीत गए, लेकिन ये रस्म को जीतना मेरी जिद है। अगर रस्म नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। सोच लो मिस्टर राघव सूर्यवंशी। तभी राघव उसके अहम को बनाए रखने के लिए रीत को अपनी गोद में उठाता है और साबित करता है कि उसके मन में रीत के लिए एक खास जगह है। उसी क्षण जाने अनजाने दोनों के दिल बिना किसी अहम के एक दूसरे के हो जाते हैं। रीत और राघव की शादी की रस्मों का सिलसिला शुरू होता है कि तभी राघव यकायक अपनी बुआ जी शारदा को याद करता है। पूजा संपन्न हुई, अब वर वधू फेरा लेंगे। एक मिनट, बुआ जी कहाँ हैं? पता नहीं, जब मैंने उन्हें देखा तो वो काफी परेशान लग रही थी। मैं बुआ जी को लेके आता हूँ। बुआ जी के बिना ये शादी नहीं हो सकती। शारदा बुआ जी को ढूंढने के बहाने जाने अनजाने राघव और नीता का सामना होता है। जिस बात से डर रही थी वही हो गया। नीता और राघव एक साथ हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। और उनके एक दूसरे के सामने आते ही मेरा सालों से बनाया हुआ खेल खत्म। अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गई। किस चीज के लिए सही समय पे आ गई बुआ जी? बेटा मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा तो अकेला मिल गया, इसलिए कहा के सही समय पर आ गई। नीता दरअसल राघव की असली माँ है, जो शारदा सूर्यवंशी के किसी साजिश की शिकार हो चुकी है और अपनी याददाश्त खो चुकी जल्दी है। बात करें, शादी के लिए लेट हो रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं तेरी और उन्नति की शादी में कोई बड़ा तमाशा नहीं खड़ा करूंगी, लेकिन तूने मेरे पास तमाशा खड़ा करने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। राघव और रीत के शादी के फेरे शुरू होते हैं। तभी दूसरी ओर उन्नति के वायरल वीडियो के राज से पर्दा हट जाता है। तेरी बुआ जी को सब पता चल गया। मैं पुलिस में फोन कर देती हूँ। नहीं बुआ जी, प्लीज 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 प्लीज। तो फिर बता ना। उन्नति ध्रुव से 3 साल से प्यार करती है। उन्नति और ध्रुव का जो वीडियो वायरल हुआ था वो उन्नति ने खुद ही वायरल करवाया। आई एम सो सॉरी उन्नति। हे माता रानी, बुआ जी को पता है, मतलब वो पक्का राघव भैया को बताएंगे और मैं हमेशा के लिए ध्रुव को खो दूंगी। शारदा बुआ जी को वायरल वीडियो के सच का पता चल जाता है और मौका पाकर शादी में विघ्न डालने की वो कोशिश भी करती है। रोक दो ये फेरे। मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। उन्नति ने हमारे साथ फरेब किया है, धोखा दिया है, हमें नाटक रचा है ताकि हमसे वो करा सके जिसे करने के लिए हम कभी तैयार नहीं होते। तुझे पता है ना ध्रुव और उन्नति का वो वीडियो, जिसकी वजह से पूरे ग्वालियर में हमारी इतनी बदनामी हुई, इतनी बेइज्जती हुई थी। राघव, वो वीडियो किसी और ने नहीं, खुद उन्नति ने बनवाया था। उन्नति ने बनवाया था। उन्नति ने बनवाया था। इसने उस वीडियो को हथियार बनाकर हमें मजबूर किया
कि हम इसकी शादी इस ध्रुव के साथ करवा सके। जवाई नंबर 1 कहानी है रिद्धि की, जो अपनी माँ कंचन से बेहद प्यार करती है, और नील की भी, जिसका सामना रिद्धि से होने वाला है। तेरा शनि वक्री चल रहा है, कांड कोई और करेगा और दोष का टोपला तेरे पे आएगा। और ये लोग बहुत बड़े जजमान है, विधि में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नील अपने पुजारी पिताजी को मदद करने हेतु उनके साथ मंदिर आता है, और उसी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा करने रिद्धि अपनी माँ के साथ पहुँचती है। नमस्ते कंचन जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आई शपथ, क्या फंस गया हूं मैं। कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और उनकी पतंग के मांझे से एक्सीडेंटली कंचन की नाक कट जाती है, जिससे खून निकलकर जख्म हो जाता है। बच्चे डर जाते हैं और आनन फानन में मांझे की फिरकी नील के हाथों में थमाकर भाग जाते हैं। अरे किसने किया ये? किसने किया ये? जिससे इल्जाम नील पर आ जाता है। बच्चों की करनी में खामखा नील फंस जाता है। अरे पर इसके हाथ में तो तोती थी, ये मांझा कहां से आ गया? अपनी माँ को तकलीफ में देख रिद्धि नील पर गुस्सा होती है और उसे देखकर थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। अरे हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की ऐसी हालत करने की? तुम्हें बस, मुझ पर दोबारा कोई हाथ उठाता है ना, तो मैं उस हाथ को उखाड़ देता हूं। रिद्धि शांत हो जाओ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। दोनों के झगड़े के बीच नील के पिताजी असली मुजरिम को सामने लाकर अपने बेटे को बचा लेते हैं। बेटा तुम्हारे दोषी ये है, मेरी सहायता के लिए आ रहा था, रास्ते में इन बच्चों ने इसके हाथ में मांझा थमा दिया। नील कंचन जी से माफी मांगता है। मैम, फर्स्टली आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आपको चोट लगी। चलो रिद्धि। कंचन जी बिना पूजा किए मत जाइए। हम ये पूजा करेंगे। ये पूजा सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। आखिरकार रिद्धि और कंचन की पूजा नील अपने पिताजी के साथ संपन्न करता है। कितनी अजीब लड़की, कभी कभी लगता है कि इतनी डरावनी, लेकिन कभी कभी बहुत बहुत मासूम सी लगती। रिद्धि का अपना एक तेवर है, वो उसी एटीट्यूड में रहना पसंद करती है। उसकी इजाजत के बगैर कोई उसे छुए ये उसे पसंद नहीं। काय मौसी, कैसी आहेस? पर अनजाने में नील उसे छू लेता है। धारावाहिक वसुधा की कहानी के बारे में जानते हैं। अविनाश करिश्मा संग हो रही सगाई को तोड़ने के लिए भरे समारोह में वसुधा को पसंद करने का इजहार करता है, जिससे चंद्रिका अपने बेटे अविनाश से खूब नाराज होती है। अरे मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। काम ऐसा करना चाहिए कि कभी मुंह छुपाने की जरूरत ही ना पड़े। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा उदयपुर हम पर हंस रहा है, और इस दुख का कारण और कोई नहीं, हमारा अपना खून है। तुम हो जिसे परिवार की इज्जत की इतनी फिक्र है, और एक अविनाश है जिसे किसी भी चीज की कोई कदर नहीं है। चंद्रिका के कहने पर वसुधा करिश्मा से माफी मांगने आती है, पर करिश्मा उसे बेइज्जत करके जलील करती है। अवि ने थोड़ी सी हमदर्दी क्या दिखा दी? तुम्हें लगने लगा कि मछली खुद कांटे में फंसने को तैयार है। ये जानते हुए कि मेरी शादी उससे होने वाली है, तुमने उससे नजदीकियां बढ़ाई। नहीं मैडम, हम गलत समझ रही है। मैं तो सपने में भी ये सोचने का पाप ना कर सकूं। मैं अपनी अम्मा की कसम खा के कहूँ, अपने बाबू साहब की कसम खा के कहूँ, जो कुछ भी आपने उस तस्वीर में देखा वो बिल्कुल गलत था। हमारे और रवि सर के बीच ऐसा कुछ भी ना है। एंगेजमेंट पर हुए तमाशे से करिश्मा भी काफी नाराज होती है। तुम्हारी बेशर्मी की वजह से ना मैं हर अखबार की हेडलाइन बन गई हूँ। इन सबको जाकर कहो कि तुम्हारे और अवि के बीच में कुछ नहीं है। जिस दिन उदयपुर का एक एक इंसान ये बात मान गया ना, उस दिन मैं भी मान जाऊंगी। करिश्मा मैडम, आपकी इस नाराजगी का कारण मैं हूँ। आपने जो भी सजा देनी है मारी को दीजिए। मैं आपके पैर पड़ूं, घर वापस लौट आइए। रोते रोते मेरे पैरों पर भी नाक। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं साफ कर देती हूँ, आप गलत समझ। Stay away, you coward! एक बार मेरी बात सुनिए। दोबारा यहाँ दिखाई दी ना तो खैर नहीं। चंद्रिका सिंह चौहान के समझाने पर करिश्मा
वसुधा के लिए रखी अपनी शर्त न चाहते हुए भी वापस लेती है। हम समझ सकते हैं तुमने वसुधा को यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि तुम अविनाश से प्यार करती हो और अपने जीवन साथी का नाम किसी और के साथ मजाक में भी जुड़े तो बहुत तकलीफ होती है। जो कुछ भी हुआ उसमें वसुधा की कोई गलती नहीं थी। हम चाहते हैं कि तुम अपनी ये शर्त वापस ले लो। मैं अपनी शर्त वापस लेती हूँ। करिश्मा और अविनाश की टूटी एंगेजमेंट को पूरा करने के लिए दोबारा आयोजन किया जाता है। कल सगाई है घर में, सब लोग खुश होकर सगाई की तैयारियां शुरू कीजिए। तुमने घर वापस आकर बहुत बड़ी गलती कर दी वसुधा। अब मैं तुम्हारी लाइफ इतनी डिफिकल्ट बना दूंगी ना, काश मैं सच में ये घर छोड़कर चली गई होती। चंद्रिका सिंह चौहान आधी अधूरी सगाई को पूरा करने के लिए बहू करिश्मा का बेटी के रूप में स्वागत करती है। करिश्मा, हमें हमेशा एक बेटी की चाह थी। आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। सासू मॉम, मैं इस घर में, इस रिश्ते में सिर्फ आपके भरोसे हूँ। अविनाश कल तक हमारी जिम्मेदारी था, पर आज के बाद वो हम दोनों की जिम्मेदारी है। हम मानते हैं कि अविनाश थोड़ा सा नासमझ है, पर इंसान गलत नहीं है। अविनाश अपने परिवार और मासा की इज्जत की खातिर करिश्मा संग सगाई करने मान जाता है। तुम सच में तैयार हो ना? हाँ दादा, मेरे इस फैसले से पूरा परिवार खुश है, इसी में मेरी खुशी है। करिश्मा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए एक सही पार्टनर नहीं हो, लेकिन ये सगाई मैंने अपने परिवार, अपनी मासा की खुशी के लिए और अपनी दोस्त वसु के प्रॉमिस की इज्जत रखने के लिए कर रहा हूँ। करिश्मा के कदम हवेली में पड़ते ही विपदा के आसार दिखाई देने लगते हैं। चंद्रिका सिंह चौहान के गुरुजी के चेतावनी भरा संदेश लेकर उनका शिष्य चंद्रिका से मिलने आता है और कुछ अनुचित घटना होने का इशारा देता है। गुरुजी ने मुझे आपके पास भेजा है एक विशेष संदेश लेकर। उन्होंने कहा है कि आपके घर पर कोई बहुत बड़ा संकट आ चुका है। अब तो ऑफिशियली तुम मेरे साथ फंस चुके हो, अब बच पाना नामुमकिन है। और संकट की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, उन्होंने मुझे भी आपके घर की चौखट पार न करने का आदेश दिया है। गुरुजी की चेतावनी सुनकर चंद्रिका के होश उड़ जाते हैं। ऐसा कौन सा संकट आ चुका है? आइए शो के अंत में फिर एक बार जाने अनजाने हम मिले में चल रही रीत राघव की शादी में शरीक होते हैं, जहां नीता और शारदा एक दूसरे के सामने आते हैं। आप मुझे देखकर ऐसे क्यों चौंक रही हैं? जैसे मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मैं इसी परिवार का हिस्सा हूँ। I mean, रीत का परिवार मेरा परिवार है और रीत मेरी बेटी जैसी है। और राघव? अच्छा, राघव वो लकी इंसान है जिससे रीत की शादी हो रही है। ओहो माता रानी, इसका मतलब है कि इसकी याददाश्त वापस नहीं आई है और इसे याद ही नहीं कि राघव इसका बेटा है। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। रीत और राघव की रीति रिवाज अनुसार शादी संपन्न होती है, जहां दोनों अपने अपने अतीत को याद करते हैं। अभी तो घुटन की शुरुआत है, एक एक सांस के लिए तरसोगे तुम जब तुम मिस चौधरी से मिसेस सूर्यवंशी बनके इस घर में आओगी। ये शगुन की थाल जो तुम मेरे लिए लाए थे, मेरी तरफ से इसे अपना शगुन समझकर स्वीकार कर। तैयार है रीत चौधरी बनने के लिए तुम्हारी गारंटी वाली बीवी। अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। विवाह संपन्न हुआ। मुझे पता चला कि राघव और उन्नति की फोटो देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। दूसरी ओर शारदा सूर्यवंशी अपनी तसल्ली के लिए नीता की याददाश्त को टटोलने की कोशिश करती है। हाँ, पता नहीं क्यों पहली बार किसी अनजान को देखकर अपना सा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो जो हाथों से फिसल गया था। अच्छा हुआ ये यहाँ आ गई। भले ही मैं रीत और राघव की शादी होने से नहीं रोक पाई, लेकिन अब मुझे राघव और रीत की शादी में जहर घोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। खुश रहो, जीते रहो। आइए ना, इनके भी पाँव छू। तो देखते रहिए और जानिए कब तक शारदा सूर्यवंशी मां नीता और बेटे राघव के जज्बातों से खिलवाड़ करने में कामयाब होती है और उनके राज को राज रख पाती है। हाँ, पर इसके लिए आपको इन सारे शोज की कहानियों से जुड़े रहने के लिए शोज के पूरे फुल एपिसोड्स देखने अनिवार्य हैं और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ZEE5 पर, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी। तो देखते रहिए ZEE5 फ्री में।